समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्वितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनि राजाओं की जय। जो प्राणी मात्र के कल्याण का पद प्रशस्त कराने वाली है, तीर्थंकर भगवंतों के साक्षात मुखारविंद से प्राप्त वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा, जिसे हम प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पद प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है, संसार है, और उस संसार से मुक्ति का आत्म कल्याण के साधन, आत्मा के अंतरंग में अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला वह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो निश्चित ही आपके लिए उस अंतिम लक्ष्य तक ले जाने वाला है। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हेत्वाभास का आगम में क्या स्वरूप है एवं इसका क्या प्रयोजन है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की हेतु और हेत्वाभास, इसे पूर्वाचार्यों ने आगम ग्रंथों में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। हेतु उसे कहते हैं जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए साधन रूप, निमित्त रूप स्वीकार किए जाते। हेतु का सामान्य रूप से भी अर्थ यही है कि साधन, निमित्त, कारण। तो यहाँ न्याय शास्त्रों में, न्याय ग्रंथों में किसी कार्य की, किसी वक्तव्य की सिद्धि के लिए जो साधन प्राप्त होते हैं उन्हें हेतु कहा जाता है। और उस हेतु के जैसे लक्षण जिसमें नहीं होते हैं उसे हेत्वाभास कहा जाता है। क्योंकि तदोन्य तदाभासा, यानी जिसमें जो लक्षण नहीं है, ऐसे उस कारणों को, उन साधनों को या उस किसी भी वक्तव्य को आभास कहा जाता है। मतलब जो जैसा नहीं है वैसा उसे स्वीकार करना, ये उसका आभास कहा जाता है। ऐसे ही जो कारण नहीं है, साधन नहीं है, हेतु नहीं है, पर फिर भी उसे हेतु स्वीकार करना, हेतु के रूप में प्रस्थापित करना, उसे आगम में हेत्वाभास कहा जाता है। और विशेष करके न्याय ग्रंथों में इसका बहुत बड़ा कार्य या बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध हुआ करता है। क्योंकि न्याय ग्रंथ, न्याय शास्त्र वही कहलाते हैं जो किसी प्रकार से कुछ
अपने स्वयं के कार्यों को सिद्ध करते हुए, मतलब अपने मत का मंडन और अन्य मत का खंडन करने के लिए जो नए प्रमाण आदि के संदर्भ से प्राप्त होने वाला कार्य है, अपने कार्य की सिद्धि के लिए वह न्याय शास्त्र कहा जाता है। और इनके ही माध्यम से तर्क वितर्क परोक्ष प्रत्यक्ष प्रमाणों के माध्यम से अपने इष्ट कथन, अपने इष्ट कार्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ किया जाता। और जहाँ ये हेतु यानी जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए कहा हुआ हेतु कार्यकारी नहीं होता है, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, ऐसे उन कारणों को हेत्वाभास कहा जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे किसी ने हेतु दिया, कारण दिया कि यहाँ बहुत धुआं उठ रहा है क्योंकि बगल में पानी होने की संभावना है। तो पानी होना और धुआं उठना इसका कहीं तारतम्य नहीं बैठ सकता। अगर आप यहाँ पानी है ये सिद्ध करना चाहते हो तो उसके लिए हेतु ये देना चाहिए कि पानी का संग्रह है, तालाब है, नदी है, तो ठंडक है इसलिए यहाँ पानी का अस्तित्व है, ये तो कहना हेतु हो गया। पर पानी है क्योंकि यहाँ उष्णता दिख रही है, पानी है क्योंकि यहाँ भाप उड़ रही है, ये किस हद तक और कैसे है ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि भाप होना, बाष्प होना भिन्न विषय है और धुआं उठना भिन्न विषय है। धुएं से किसी भी प्रकार से पानी के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जाता, और पानी के अस्तित्व सिद्ध करने के लिए अगर धुआं उठ रहा है इसलिए पानी है ऐसा कहा जा रहा है तो वहाँ पर पूर्ण रूप से ये हेतु नहीं है, अपितु हेत्वाभास यानी हेतु का आभास है। इस प्रकार से यहाँ स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए जो हेतु, हेत्वाभास आदि बहुत सारे विषय न्याय ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, बताए हैं, उसे बहुत ही विवेकपूर्वक और बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अगर हेतु और हेत्वाभास में अंतर नहीं समझ में आएगा तो किस कार्य की सिद्धि के लिए कौन से कारणों की, हेतुओं की आवश्यकता है, ये विभाजन नहीं किया जा सकता। इसलिए हेतु और हेत्वाभास इन दोनों को विवेकपूर्वक समझना, जिससे कार्य की सिद्धि सहजता से हो, किसी प्रकार से परमत का मंडन या स्व का खंडन ना हो। इसीलिए हेतु क्या है और हेत्वाभास क्या है, इन दोनों को समझना ही इस हेत्वाभास आदि के स्वरूप का प्रयोजन आगम ग्रंथों से समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लखनऊ उत्तर प्रदेश से मान्य जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, बाहुबली भगवान 24 तीर्थंकर में क्यों नहीं आते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन दर्शन का, जैन धर्म का ये सिद्धांत है कि तीर्थंकर भगवान 24 ही हुआ करते हैं, न उससे कम न उससे अधिक होते। और जो सिद्धांत, नियम, प्रिंसिपल होते हैं उसमें किसी प्रकार से कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, किसी प्रकार से कोई विकल्प खड़ा नहीं किया जा सकता। तो 24 तीर्थंकर है इसलिए है, और किसी प्रकार से जो अन्य भगवंत केवली के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जैसे भरत केवली है, बाहुबली केवली है, अन्य भी जितने सिद्ध बने वे सभी केवली बनकर ही अपने सिद्धावस्था को या मोक्षावस्था को प्राप्त करने वाले हुए। पर तीर्थंकर केवली एक विशेष पद है, और ये विशेष पद की व्यवस्था संख्या की अपेक्षा से 24 ही तय किए जा सकते हैं, उससे कम उससे अधिक नहीं, यह सिद्धांत है। रही बात बाहुबली भगवान की, तो 24 तीर्थंकर जैसे मैंने कहा एक स्पेशल स्थान है, विशेष स्थान है जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करने वाले जो पुण्यात्मा, विशेष विशेष पुण्यात्मा जीव होते हैं, वे ही तीर्थंकर की श्रेणी में आते हैं। सामान्य केवली जैसे बाहुबली भगवान थे, भरत भगवान थे, अन्य भी बहुत सारे मुनिराज केवली बनकर ही सिद्ध बने, तो वे सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, अंतःकृत केवली, मुख केवली आदि अनेक प्रकार के केवली के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। इन केवलियों में जो मुखिया पुण्य
सामान्य की अपेक्षा से तीर्थंकर प्रकृति के बंध उदय आदि की अपेक्षा से स्वीकार किए जाते हैं। वे संख्या में 24 ही हुआ करते हैं, इसलिए 24 तीर्थंकरों में बाहुबली भगवान स्वीकार नहीं किए जाते। भले ही आदिनाथ भगवान के उपरांत तुरंत बाहुबली भगवान, भरत भगवान, इनके क्रम पढ़ने में आते हैं, उनके ही पुत्र थे, ये सब कुछ स्वीकार है। पर बनने वाले तीर्थंकर भगवंतों का यानी आदिनाथ भगवान के बाद जो 23 तीर्थंकर बनने वाले हैं उनका नियोग पहले से ही तय था। बाहुबली भगवान ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया था, उनका तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं हुआ था। वे सामान्य केवली के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं, इसलिए उन्हें तीर्थंकर भगवंतों में गिनती में नहीं स्वीकार किया जा सकता। वे किसी प्रकार से किसी गुणों में कमी नहीं थे। वे अरिहंत बने, केवली भी बने, पर जैसे स्कूल कॉलेज में सभी टीचर होने पर भी कुछ एचओडी होते हैं या कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ हेडमास्टर होते हैं, कुछ अपने अपने विभाग के मुखिया होते हैं, ऐसे ही जो सभी केवलियों में मुखिया के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, तीर्थंकर प्रकृति के बंध उदय आदि के कारण से वे तीर्थंकर स्वीकार किए जाते हैं। और बाहुबली भगवान ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया था, उनका नियोग मात्र केवली सामान्य केवली के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए उनको 24 तीर्थंकर के अंतर्गत ग्रहण नहीं किया गया। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुमन जैन, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर से आकर के पैर धोना चाहिए या नहीं घर में? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे मंदिर में पहुंचते समय शुद्धि के साथ पहुंचा जाता है, मतलब द्रव्य शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, शरीर की शुद्धि, भावों की शुद्धि, इन शुद्धियों के साथ मंदिर में जैसे प्रवेश किया जाता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। मंदिर पहुंच रहे हैं तो शुद्धि करनी ही होगी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वस्त्र, इन सब की शुद्धि के साथ मंदिर में प्रवेश किया जाता है। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है, पर यह भी ध्यान रखें कि क्योंकि घर से मंदिर आते समय हम शुद्धि का ध्यान रख रहे हैं, तो घर भी कहीं ना कहीं एक अच्छा पवित्र स्थान है। जैसे मंदिर पवित्र है, परम पवित्र है, वैसा तो पूर्ण रूप से पवित्र घर नहीं है, पर फिर भी घर पहुंचते समय भी पैर धोकर ही अपनी शुद्धि का ध्यान रखते हुए ही पहुंचने की आवश्यकता है। आज ये शुद्धियाँ, पैर धोना आदि बहुत सारी मर्यादाएं समाप्त हो चुकी है। जूते चप्पल पहन के भी मंदिर गए तो जूते चप्पल पहनकर ही सीधे आजकल लोग किचन तक और बेडरूम तक पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। और आगम क्या, हम व्यवहारिकता भी देखें तो भी ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। रास्ते में क्या कुछ नहीं होता है, कितने विचित्र प्रकार की गंदगी या बहुत सारा जो वहाँ पर द्रव्य मिलता है वो पैरों में, जूतों में लगा है, और वही जूते पहन के घर में सर्वत्र गंदगी हो रही है। या नंगे पैर भी मंदिर में गए हैं, लौटते समय पैर भी धोना आवश्यक है, क्योंकि पैरों में भी गंदगी लगने की संभावना है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए घर लौटते समय या घर लौटने पर भी पुनः श्रावकों को हाथ पैर व्यवस्थित धोना आवश्यक और आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। पहले कभी ऐसा भी काल हुआ करता था जब बाहर के वस्त्र, मतलब जिन घरों में बुजुर्ग माताएं, वृद्ध माताएं, बहनें हैं, उनसे आप अवश्य ही पूछ सकते हैं। बाहर बाजार आदि जाने के कपड़े, जूते चप्पल या बाहर की सब व्यवस्थाएं अलग थी। घर में जैसे ही आया जाता था, पैर धोने के साथ साथ शरीर पे भी छींटे लिए जाते थे, वस्त्रों की शुद्धि की जाती थी। भोजनशाला में, पानी पीने के स्थानों में तो पूर्ण रूप से भिन्न प्रकार के वस्त्र, यानी जो बाजार में पहन के नहीं गए हैं उन्हीं वस्त्रों से चौकों में या उन्हीं वस्त्रों से भोजनशाला में पानी पीने की जगह में पहुंचना अनिवार्य हुआ करता था। घर में भी अगर कोई शौच आदि जाता था तो उनके भी वस्त्र अलग रखे रहते थे। तो ये पुनः पुनः ध्यान रखें, स्वास्थ्य के भी निमित्त से, व्यवहारिकता के भी निमित्त से और आगम के भी परिप्रेक्ष्य में जितनी मर्यादा इन बाहर
के संपर्क, घर की व्यवस्था इनमें बनाई जाएगी, उतना विशेष रूप से लाभ व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त होगा। मात्र स्वास्थ्य के ही निमित्त से नहीं, अपितु अन्य भी निमित्तों से उसे बहुत बड़ा लाभ ये मर्यादा रखने से प्राप्त होगा। इसलिए पैर धोकर ही मंदिर से घर में भी प्रवेश करना चाहिए। और साथ में अगर बाज़ार में अन्यत्र बहुत सारे स्थानों पर आप गए हैं तो घर में भोजन आदि करते समय या ऐसे कुछ विशेष स्थानों पर वस्त्र भी बदलते हुए ही पहुंचने की आवश्यकता है। पर वर्तमान में मर्यादा का अभाव, विवेक का अभाव होने के कारण से ये जो विपरीतताएं देखने में आ रही है, जूते चप्पलों के साथ किचन तक, भोजनशाला तक, बेडरूम तक और सर्वत्र ही गमन हो रहा है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। वह कितने ही अच्छे जूते चप्पल क्यों ना हो, सोले के भी बनाने का प्रयास क्यों ना किया जाए, पर भोजनशाला या आंगन से या दरवाजे के अंदर तक उसको ले जाना उचित नहीं है। इसलिए जूते पहन के जाओ अथवा ना पहन के जाओ, पैर धोकर ही घर में पुनः प्रवेश करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जतारा मध्य प्रदेश से निशी जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हम लोग विकथा से कैसे बचें, अपने आप को आप जैसा कैसे बनाएं, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा, ये जो 4 विकथा प्रमाद के रूप में स्वीकार की जाती है, उनसे बचने के लिए श्रावक को अपने आप से विवेक प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति कितना ही समझाने का प्रयास भी क्यों ना करे, पर जब तक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वयं का विवेक जागृत नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार से वह इन विकताओं से बच ही नहीं सकता। क्योंकि जो व्यक्ति की बचपन से आदत हुआ करती है, और बचपन की क्या अनादि से आदत जैसी जीव की है, वैसा ही पुरुषार्थ कहीं न कहीं उसके भावों का, उसके परिणामों का, उसके विचारों का हुआ करता है। इसलिए विकथा मात्र कहने में ही नहीं आती, अपितु मन वचन का ऐसे उसका पुरुषार्थ होता है। मन में भी कई बार विकताएं चलती रहती है, वचनों में भी आती है, क्रियाओं में भी शरीर के आती है। तो इन तीनों से बचने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को विकथा क्या है, विकथा से मुझे क्या फल कर्म रूपी प्राप्त होने वाला है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और जब धीरे धीरे उसे ये समझ में आएगा कि विकथा करने से घाटा मेरा है, कर्मबंध मुझे होगा, भविष्य में दुखदायक समय मुझे प्राप्त होगा, ये अगर समझ में आएगा तो कहीं ना कहीं वह स्वयं से ही विकताओं से बचने का प्रयास कर सकता है। और ये भी ध्यान रखें कि श्रावक की हैसियत से ही विकताओं से बच सकता है। वो सोचे, वे चाहे कि बिल्कुल हम मुनिराज जैसे बन जाए, आप जैसे बन जाए, तो वह कतई संभव हो नहीं सकता। हाँ, धीरे धीरे आप अभ्यास कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। विकताओं को प्रारंभ माना कि कर भी लिया, तो बोलते बोलते समझ में आ गया, तो उसे वहीं पर रोका जा सकता है। ये भी हो सकता है जो 2-2, 4-4, 6-6 घंटे, कई बार तो दिनों दिन उन विकताओं में निकल जाते हैं, उस समय की सीमा निर्धारित की जा सकती है। 2 घंटे का 1 घंटा, 1 घंटे के आधे घंटे, 5 मिनट, 2 मिनट करते करते अगर उसमें किंचित समय का भी आपने कम करने का पुरुषार्थ किया है, यानी उसका समय भी कम हो रहा है, तो भी आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। पर 100% मुनिराजों जैसे आप अप्रमादी हो जाए, विकताओं से शून्य हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि मुनिराज भी कभी कभार 6वें गुणस्थान में आने पर उन जो अल्प कसाय के निमित्त से, स्वंजलन के उदय के निमित्त से विकताओं को स्पर्श करते हैं। फिर आप तो पूर्ण रूप से उनके जैसे अप्रमत्त होना संभव हो नहीं सकता, ये पक्का है। पर स्वयं के विवेक जागृत करने से कुछ हद तक आप अपने विकताओं के मनवचन काय के पुरुषार्थ से कुछ उनमें कमी अवश्य ही ला सकते हैं।
और ऐसा पुरुषार्थ निर्गुण मुनिराजों के सानिध्य को प्राप्त करते हुए आगम ग्रंथों को पढ़ने से बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जितना खाली समय होगा उतनी ही विशेष पुरुषार्थ विकताओं में लगा रहेगा। इसलिए विकताओं में ना उलझते हुए कहीं न कहीं अपने मन को, अपने परिणाम परिणति को स्वाध्याय में, देवशास्त्र गुरु की आराधना में, जप तप या अन्य भी कोई लौकिक कार्यों में सतत लगाने की आवश्यकता है। जैसे कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ऐसा ही खाली दिमाग रहेगा, खाली हाथ रहेगा, खाली को रहेंगे तो नियम से विकताओं में ही जीव उलझा रहेगा। इसलिए अपने मन को, वचन को, काय को कुछ न कुछ अच्छा उपयोग रूप कार्य देने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आप अपने विवेक से ही विकताओं से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शैलेंद्र जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दुई महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 होने से हमारा जिज्ञासा है कि उपाध्याय के मूल गुण मुनिराज से कम क्यों होते हैं, जबकि उनका पद बड़ा है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों परमेष्ठियों का जो क्रम आगम ग्रंथों में लिखा है वह बिल्कुल उचित है, सही है। पर ये मुख्य बात इन तीनों परमेष्ठी के विषय में समझने की आवश्यकता है कि आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी से पद की अपेक्षा से श्रेष्ठ जरूर है, पर यह आवश्यकता नहीं है कि वे साधु बने बिना सीधे आचार्य उपाध्याय बनते। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे सिद्ध भगवान हो, चाहे अरिहंत भगवान हो, आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी क्यों ना हो, ये कहीं न कहीं पहले साधु परमेष्ठी थे और साधु परमेष्ठी बनकर ही वह कुछ विशेषता को प्राप्त करने के कारण से ही ऊपर ऊपर की पदों को प्राप्त होते जाते हैं। और इस कारण से ये ध्यान रखना होगा कि जो साधु परमेष्ठी के मूल गुण हैं, यानी 28 मूल गुण जो साधु परमेष्ठी के कहे जाते हैं, उन 28 मूल गुणों के साथ ही और बढ़ोतरी करते हुए ऊपर के मूल गुणों की व्यवस्था है। मतलब जो उपाध्याय परमेष्ठी है वे मात्र 25 ही मूल गुणों को धारण नहीं करते, अपितु 28 प्लस 25 ऐसे गुणों के धारण करने वाले, क्योंकि साधु परमेष्ठी जो विशेष रूप से अपने स्वयं के अध्ययन के साथ दूसरों का अध्ययन कराने के लिए निमित्त बनते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहा जाता है, क्योंकि वे मूलतः साधु परमेष्ठी है। तो साधुओं के 28 मूल गुण तो वे पालेंगे ही पालेंगे, उसके अलावा वे 25 मूल गुणों को धारण करते हैं। इसलिए वहाँ उन दोनों के निमित्त से, मतलब 28 और 25 ऐसे मिलाकर उन 53 गुणों के कारण से वे महान हैं। पढ़ना पढ़ाना ये उनका पुरुषार्थ होने से वे अगले ऊपर के पद पे विराजमान है। मात्र उपाध्याय परमेष्ठी नहीं, अन्य परमेष्ठियों के भी विषय में यही समझने की आवश्यकता है। इन मूल गुणों के साथ ही उन्होंने आगे के मूल गुण धारण किए हैं, चाहे आचार्य परमेष्ठी हो, चाहे उपाध्याय परमेष्ठी हो। इसलिए पहले बेसिक जो मूल गुण हैं वे साधु के ही उनके पास रहेंगे और फिर उनके बढ़ोतरी के रूप में आगे के गुण स्वीकार किए जाते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति आदि रूप जो 28 मूल गुण हैं, इनके साथ साथ उपाध्याय परमेष्ठी जो द्वादशांग के भेद कहे जाते हैं, मतलब 12 अंगों में से 12वें अंग के 14 पूर्व और 11 अंग, ऐसे कुल मिलाकर 25 मूल गुण, यानी इनके विषय में वे जानते हैं, दूसरों को समझाते हैं। इन कारणों से उन्हें 25 मूल गुणों का विशेष रूप से आरोपण करते हुए 28 प्लस 25 ऐसे उनके मूल गुण हैं। इसलिए वे पद की भी अपेक्षा से, मूल गुणों की भी अपेक्षा से महान स्वीकार किए जाते हैं। ये समझने की, ये मानने की आवश्यकता नहीं है कि वे तो 25 ही गुणधारी है तो 28 मूल गुणधारियों से श्रेष्ठ कैसे। बेसिक उनके 28 प्लस 25 होने के कारण से, वे पढ़ने पढ़ाने के कारण से विशेष पद को प्राप्त होने वाले उपाध्याय परमेष्ठी को साधु परमेष्ठी से पहले रखा गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक
श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण गावकर औरंगाबाद।